कबहु काल ना व्यापी तो ही, सुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तन पुलकित मन अति हरसाऊं। कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कालक्रम में ऐसी घटनाएं बहुत कम घटी हैं जब प्रभु ने साधिकार किसी को कहा हो कि तू सब छोड़कर मेरा भजन कर। कोई अत्यंत 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 सौभाग्यशाली जीव ही होता है जो भाव के इस धरातल पर पहुंचता है कि प्रभु स्वयं अपने श्री मुख से पहले अपना स्वरूप बताते हैं, इस सृष्टि का सारा रहस्य उजागर करते हैं और फिर उसको कहते हैं कि परिहरि आस भरोसा सब, सबकी आशा भरोसा छोड़कर अब तू केवल मेरा भजन कर। तो धन्य 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 हो गए काकभुसुंडी जी जब प्रभु ने कहा कबहु काल न व्यापी तो ही। कुछ दिन पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था कि चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक ये सृष्टि और सृष्टि बनाने वाला सब काल भगवान की आज्ञा में ही रहकर अपना कार्य करते हैं। एक केवल निर्गुण और न्यारे प्रभु हैं जो काल को भी आज्ञा देने वाले हैं। एक वही है जो सबसे न्यारा है और मैं कहूंगा वही है जो सबसे प्यारा है। वही है जो समय को अपने अनुसार अपनी भृकुटी के संकेत से चलाता है, जो सबको आज्ञा देता है। कई बार हमने चर्चा की भाई शरण उसकी लेनी चाहिए जो समर्थ हो, शरण उसकी लो जो समर्थ हो, रक्षा करने में समर्थ हो, पालन करने में समर्थ हो, जो संबंध का निर्वाह करने में समर्थ हो। और एक भगवान ही हैं जिनको वेदों की ऋचाओं ने वो एक कहकर संकेत किया, जिसको नानक कहते हैं एक। वो जो एक है, जो सबसे न्यारा है, जो निर्गुण भी है, जो सगुण भी है और निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा भी है, जो निराकार भी है, साकार भी है और इन दोनों से न्यारा भी है, जिसकी उद्घोषणा गीता जी में भगवान करे, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं ही ब्रह्म का आधार हूं। एक वही है जो तापत्रय विनाशाय, जो जीव को सदा सदा के लिए संस्कृति से मुक्त कर सकते हैं, ठौर दे सकते हैं, ठिकाना दे सकते हैं। इसलिए संतों ने सरल शब्दों में वेदों शास्त्रों के सार स्वरूप सिद्धांत को ही गाया है। साहिब तुम ही दयाल हो, कबीर कह रहे तुम ही। वो ध्यान से सुनो क्या क्या कह रहा है संत। कह रहे तुम ही दयाल हो, तुम लग मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सूझे और न ठौर। तो भगवान ने माया और काल से अतीत कर दिया श्री काकभुसुंडी जी को। इसलिए मैंने कहा ऐसी कृपा किन्हीं विरल बड़भागी जनों पर ही हुई है। या तो अर्जुन से भगवान ने कहा सब छोड़ मेरा भजन कर, या यहां काकभुसुंडी से भगवान कह रहे हैं सब छोड़ और मेरा भजन कर। और फिर काकभुसुंडी कहते हैं प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तन पुलकित मन अति हरखाऊं। सो सुख जानई मन अरु काना, नहीं रसना पई जात बखान।
वो इतनी मधुर स्मृति है। काकभुसुंडी जी के मानस पटल पर वो स्मृति, वो क्षण, उसकी याद इतनी मीठी, इतनी मधुर है। और वस्तुतः वही तो उनके जीवन का अमृत है, वही उनके जीवन का माधुर्य है। वो जब प्रभु बात कर रहे थे, कृपा भरी दृष्टि से निहार रहे थे, और काकभुसुंडी कहते हैं कि वो जो सुख था ना, जो प्रभु बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, सो सुख जानई मन और काना। वो सुख तो बस मेरा मन जानता है, मेरे कान जानते हैं, नहीं रसना पे जात बखाना। ये बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं। इन्हीं संतों की कृपा है, इन्हीं संतों का प्रसाद है कि कभी कभी ऐसे कहते कहते मैं भी पहुंच जाता हूं किसी ऐसे भाव के निकट। बड़ा प्रयास करता हूं कि कहां से ऐसा शब्द ढूंढ कर लाऊं जो उस भाव को आप तक पहुंचा सकूं, पर कुछ ऐसा है जिसको वस्तुतः शब्द नहीं कह सकते हैं। अनुभव रूपम, उसको तो केवल गुरु कृपा से अनुभव ही किया जा सकता है। सब बात कहने के बाद काकभुसुंडी जी ने अंत में बड़ी विनम्रता पूर्वक यही कहा है कि भाई ये सब मैंने कह तो दिया है, पर मैं फिर भी कह नहीं पा रहा हूं। नहीं रसना पही जाई बखान, प्रभु शोभा प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कहीं किमि सकहीं तिनहि नहीं बय। और कह रहे वो जो प्रभु की शोभा जिसे मेरे नेत्रों ने देखा, बोले वो बस नेत्र ही जानते हैं। कोई शब्द नहीं है कि मैं आपके सन्मुख उस शोभा का, उस रूप माधुरी का वर्णन कर सकूं। जो प्रभु के शब्द हैं उसका माधुर्य मेरे कान जानते हैं, मेरा मन जानता है। और वो जो प्रभु की रूप माधुरी है, यहां शोभा शब्द का वर्णन किया है, जो प्रभु की शोभा है, शोभा में कहीं ना कहीं एक सुखद अनुभूति निहित है। उसी को शोभनीय कहना चाहिए जो दूसरे के लिए सुखद हो। संसार का कोई रूप ऐसा नहीं है जो दूसरे के लिए सुखद हो। संसार का रूप तो दूसरे के मन में कहीं ना कहीं क्षोभ या विकार पैदा करने वाला है। लेकिन प्रभु का रूप कैसा है कि इसीलिए शोभा शब्द का प्रयोग केवल प्रभु के रूप के लिए ही किया जाना चाहिए। प्रभु के ही रूप की शोभा है जो सबके लिए, सर्व के लिए सुखद है, सुख का विधान करने वाला है प्रभु का रूप। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना। ऐसी जब महादेव कथा सुनाते हैं ना, तो कभी कभी कोई ऐसा क्षण आ जाता है, कथा कहते कहते महादेव मौन हो जाते हैं। जैसे श्री हनुमान जी के मस्तक पर प्रभु अपना कर कमल पधराते हैं, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, और सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। तब ते मोहिना व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपना। जब से प्रभु ने अपनाया, तो उसके बाद से काकभुसुंडी जी कह रहे, जैसे हमारे सेवक जी कहते हैं ना, आपुनो भाग आपुन कहत। जैसा आपको आरंभ में मैंने कहा ना, बहुत बहुत कम ऐसी घटनाएं घटी हैं, बहुत कम ऐसे बड़भागी जन हुए हैं जिनको प्रभु ने कहा है सब छोड़कर हमारा भजन करो। और ऐसे ही भक्तों के भी वाक्य आपको बड़े थोड़े सुनने को मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में घोषणा की हो कि हम माया से मुक्त हो गए। जिस माया के लिए भगवान कह रहे हैं भाई ये दुरत्या है, उस माया से मुक्ति की घोषणा करने वाले भक्त भी आपको बड़े थोड़े ही मिलेंगे। उद्धव जी ने कहा हमने जीत लिया आपकी माया को। कबीर जी कहते हैं हम तो बच गए साहेब कृपा से, संत सवद लग उतरे पार। कबीर कहते हैं जो कि त्यों धर दीनी चदरिया,
कबीर जी घोषणा करते हैं, हमारे सेवक जी ने कहा है, आपनो भाग आपुन कहत, हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। यहां श्री काकभूसुंडी जी कह रहे हैं, तब ते मोहिना व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपना। यही मैंने कभी पूर्व में आपको कहा था, कभी मन पूछे ना भाई कब तक करना है भजन, कब तक लगे रहना है साधन में, जब तक प्रभु अपना नहीं ले, जब तक प्रभु अपना नहीं कर ले तब तक करना है, तब तक ऐसे लगे रहना है, गुरु चरणों से हरि चरणों से लगे रहना है जब तक प्रभु अपना नहीं ले। क्योंकि सच्चा सुख तो भाई प्रभु के अपनाने के बाद ही है। प्रभु अपनाए तो जीव के लिए सुख है, नहीं तो बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े और अब हूं बिगड़ पड़ेगी। बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए, वो भी जा ही रही है। तो कह रहे जब से श्री रघुनाथ जी ने अपनाया तब ते मोहि न व्यापी माया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि न छावा। काकभूसुंडी जी ने कहा कि ये मैंने रहस्य की बात आपसे बताई है, कैसे भगवान की माया ने मुझे मोहित किया और कैसे मैं अनेक अनेक कल्प तक यहां से वहां से यहां भटकता रहा, और फिर कैसे कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी ने मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया और मेरे प्रपंच की निवृत्ति हुई। अब बड़ी गंभीर वार्ता आरंभ होती है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा। एक एक शब्द आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोई कविता नहीं है, ये कविता नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही थी सूरदास जी ने अकबर से। जब अकबर ने पूछा इस समय श्रेष्ठ कवि कौन है, सूरदास जी ने कहा मैं हूं। तो अकबर कभी कभी ऐसे अनादर सूचक शब्दों का प्रयोग भी कर देता था, तो उसने ऐसे ही किसी अनादर सूचक शब्द का प्रयोग सूरदास जी के लिए किया। बोले अगर तुम कवि हो तो फिर तुलसीदास कौन है? तो सूरदास जी ने कहा कि तुम अकबर नहीं, तुम गोबर हो। बोले तुलसीदास कवि नहीं है, तुलसीदास ऋषि हैं। जैसे ऋषि मंत्र का दृष्टा होता है ना, मंत्र का दर्शन करके फिर लोक मंगल के लिए उसका दान करता है। कह रहे ऐसे तुलसी कवि नहीं है, तुलसी ऋषि हैं। उन्होंने कविता नहीं कही है, उन्होंने मंत्रों का गान किया है। मानस में जो कहा गया है इसका एक एक शब्द मंत्र है। और जैसे मंत्र में एक शब्द क्या, एक मात्रा को भी आप यहां से वहां नहीं कर सकते, ऐसे ही तुलसी की मानस है। अब काकभूसुंडी जी कह रहे हैं, ये सब कथा कहने के बाद पहले श्री राम कथा सुनाई, फिर अपना अनुभव निवेदन किया, जो उनके साथ हुआ, जो उनके साथ घटा, सो काकभूसुंडी जी ने कहा। और अब कह रहे हैं निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि भले। ये जो अब शब्द का प्रयोग श्री काकभूसुंडी जी कह रहे हैं ना कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा, माने उपदेश देने का अधिकार किसको है, किसको उपदेश करना चाहिए? जिसने सत्य का अनुभव प्राप्त कर लिया है उसी को केवल उसके उपदेश का अधिकार है। आप देखो भगवत कृपा का ऐसा दुर्लभ प्रसाद प्राप्त कर लेने के बाद बड़ी विनम्रता पूर्वक काकभूसुंडी जी कह रहे हैं भाई अब हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा। किसी से भी कुछ भी सुन लेने से लाभ नहीं होता है। जैसे जो डॉक्टर नहीं है उससे दवा ले लेने से अधिकांशतः लाभ के स्थान पे हानि ही होती है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है।
उसने विद्या पाई नहीं है। ऐसे ही सबसे पहले तो जिसने दीर्घ काल तक सत्संग नहीं किया है, क्योंकि तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो कितना भी सुंदर दीपक क्यों ना हो, स्वर्ण का ही दीपक क्यों ना हो, और उत्तमोत्तम घृत उसमें क्यों ना डाला गया हो, अगर उसकी बाती प्रज्वलित नहीं है, अगर बाती ही जली हुई नहीं है, तो फिर दूसरे दीपक को प्रज्वलित होने की कोई संभावना नहीं है। ज्योति से ही ज्योति जलाई जाती है ना। इसीलिए कबीर कहते हैं, घट घट मेरा साइया और सूनी सेज न कोय, सबको प्रणाम है, पर बलिहारी उस घट के जहां घट प्रगट हुए, जहां वो सत्य प्रकाशित हुआ है, जहां वो उजागर हुआ है। तो देखो कितने दीर्घ काल के सत्संग के पश्चात, कितने दीर्घ काल के साधन के पश्चात, और फिर प्रभु से ऐसा अद्भुत प्रसाद पाने के बाद श्री काकभूषुंडी कह रहे भाई अब हम अपना अनुभव कहने योग्य हैं, अब आपसे कह सकते हैं कि ये हमारा अनुभव है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। बोलिए अंतिम सत्य है ये। पहली बात भी यही है, किसी को पहली बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। बुद्धिमान व्यक्ति तो संकेत से समझ लेता है। कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है, एक बालक एक ही बार में सब समझ लेता है। एक अंत तक भी बेचारा मुश्किल से, कठिनाई से पास ही हो पाता है, और कोई कोई होता है वो भी नहीं हो पाता है। ये तो अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी पात्रता है ना। पर प्रथम बात भी यही है और अंतिम सिद्धांत भी यही है, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। जीव के क्लेश की निवृत्ति नहीं होती बिना प्रभु के भजन के। और मैंने सब संतों की वाणी में यही दर्शन किया, वो मंगलाचरण भी करते हैं प्रभु की कृपा मनाकर, और वो विश्राम पर पहुंचते हैं, वहां भी बस प्रभु की कृपा का ही दर्शन करते हैं। सोई काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। बोले राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। कल यही बात हम कर रहे थे ना, इसीलिए संत कह रहे हैं प्रभु समस्त शक्तियों में सर्वोपरि आपकी कृपा शक्ति है। बस आपकी कृपा ही सबसे बड़ी है। जो कौतुक होता है वो आपकी कृपा से ही होता है। जीव किसी भी प्रकार, किसी भी काल में, किसी भी सामर्थ्य से प्रभु की ओर देखने का अधिकारी है ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं। तभी श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। बोले सब करेगा, भजन नहीं करेगा, क्योंकि विमुख है, मायाबद्ध है। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो ही बांध है सोई खोले। इसने बांधा है वही खोलेगा। ये प्रपंच, ये विस्तार, इसका कारण क्या है? कल ही प्रभु ने काकभूषुंडी जी से कहा, मम माया संभव संसारा, मेरी माया से ये सब संभव है। जिसने बांधा है वही खोलेगा। इसलिए कह रहे हैं, राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुता। इसलिए रोज, हर रोज मैं आपके साथ एक बार स्मरण कर लेता हूं, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। प्रभु को भाएगा तो कोई प्रभु को भजेगा भाई, तुद पावे ता नाम जपा में। प्रभु को भाएगा तो कोई प्रभु की ओर देखेगा। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में, मन भी नहीं जा सकता उस ओर।
यही माया का प्राबल्य है। इसीलिए भगवान ने दुरत्यया कहा है, माने जिसका पार पाया ही ना जा सके। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना भाई, कभी कभी तो माया भगवान को मोहित करती है। जो भगवान की स्वमन मोहिनी माया है वो भगवान को मोहित करती है। और ब्रह्मा शंकर सब कह रहे हैं, बता रहे हैं, सारे संसार को बता रहे हैं, विपुल बार जही मोही नचावा। हमको जाने कितनी बार नचाया। जही राखे रघुवीर। इसलिए कहा कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। ये जो अब शब्द है ना, ये ध्यान खींचता है मेरा। अब कह रहे हैं काकभुसुंडी जी, भाई अब हम अपनी बात कह रहे हैं आपको, अब हमारी बात सुनिए। और जैसे अभी आपको मैंने कहा ना, बुद्धिमान व्यक्ति संकेत से समझता है, ऐसे ही विवेकवान कौन है? जो श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों के, अनुभवी जनों के अनुभव से ही अपना कार्य सिद्ध कर ले। वो अनुभव से ही अपनी कार्य सिद्धि कर ले। अनुभव एक प्रकार से कमाया हुआ धन है। जैसे हमारे श्री नागरीदास जी कह रहे हैं ना, बिलसिए खसम को कमायो। अनुभव एक प्रकार से कमाया हुआ धन है। एक व्यक्ति है जो अथक परिश्रम करके कमा रहा है, एक व्यक्ति जिसको कमाया हुआ धन मिल रहा है। जैसे जैसे पुत्र को पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती है, ऐसे ही मुझे लगता है भजन के मार्ग पर माता पिता तो ये संत ही है ना। एक साधक का पालन पोषण करने वाले तो ये संत है, मां भी यही है, पिता भी यही है। और इनके जो अनुभव हैं वो संपत्ति आपको मुझे उत्तराधिकार में मिली है। आप और मैं चाहें तो बस एक एक छोटे से अनुभव से अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। और यहां तो वो अपना अनुभव कह रहे हैं जिनकी स्तुति महादेव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। ये पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा। जैसे जैसे समाप्त करते हैं ना जब किसी लंबी चर्चा को, फिर अंत में एक सार की बात कह देते हैं। जैसे कहानी के अंत में एक पंक्ति की एक शिक्षा होती है, मोरल, वो सारी कहानी का सार उसमें आ जाता है। ऐसे ही ये जितना संवाद काकभुसुंडी और गरुड़ के मध्य में हुआ है, ऐसे काकभुसुंडी जी ने एक पंक्ति में सारा सार समेट कर कह दिया। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। मतलब बिना प्रभु की कृपा के जीव के मन में प्रभु को भजने का संकल्प ही स्फुरित नहीं हो सकता। इसलिए कई बार आपको कहता हूं, अनेक अनेक प्रकार से कहता हूं, भाई धन्यवाद करिए प्रभु का, हमारे जीवन में एक क्षण आए हैं, हमें चुना है प्रभु ने, हमको सद्मार्ग मिला है। कभी कभी तो बाहर का दृश्य देखकर मन भयभीत हो जाता है। मैं कल रात को भी किसी से कह रहा था कि प्रभु की कृपा का विचार करें तो फिर उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। हमको तो ऐसा लगता है कि भाई प्रभु ने हमको एक प्रकार से एक दूसरा ही संसार बनाकर दिया है। हम ऐसे सुनते थे, संतों के मुख से सुना था कि जिसने श्री जानकी जी की निंदा की, प्रभु ने उसके लिए एक नए वैकुंठ की रचना कर दी, उसको एक नया लोक ही बनाकर दे दिया। मैं तो कई बार विचार करता हूँ भाई, कभी बाहर का दृश्य देखते हैं और फिर अपने जीवन की उससे तुलना करते हैं तो हमको लगता है भाई हम भी श्री जी के कृपा लोक में ही रह रहे हैं। हमको भी ठाकुर जी ने एक ऐसा ही संसार बना के दिया है। कितनी कृपा है। वृंदावन धाम है, आते जाते संतों का दर्शन होता है, प्रसाद मिलता है, ऐसी सुंदर श्री जी ने व्यवस्था करके दी। नित्य कुछ हरि चर्चा होती है, भगवान के नाम का कीर्तन हो जाता है। तो मुझे लगता है भाई प्रभु ने कृपा करके ये न्यारी दुनिया ही हमारे लिए बना कर दी है। हम तो बस केवल अब इतना करें, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, पग बाहर जिन देव, इससे बाहर देखना नहीं है। एक इससे बाहर देखना नहीं है। मैं तो आपको एक और बात अपने छोटे से अनुभव से कह रहा हूं, यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूं, फिर भी आपको मैं कह रहा हूं कि जब मन इधर उधर की दौड़ लगाता है ना, इन संतों के शब्द ही हैं जो उसको वापस टिकाने पर ले आते हैं।
आपसे भी ज्यादा कठिन मेरा मार्ग है। मैं जिस मार्ग पर हूं वो आपके मार्ग से भी अधिक कठिन है। उस पर बहुत फिसलन है, कभी भी पांव फिसल सकता है। मैं आज आते आते भी यही बात कह रहा था कि कभी कभी मैं देखता हूं कि संतों को प्रणाम करता हूं ना, तो वो ऐसे हृदय खोलकर मुझे आशीर्वाद नहीं देते। उनको लगता है कि जैसे मैं भी साधु हूं, मुझे मांग कर आशीर्वाद लेना पड़ता है, उनका हाथ उठाकर अपने सर पर रखाना पड़ता है कि भाई मुझे तो आपके आशीर्वाद की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं उस पर तो बहुत फिसलन है। एक आपका आशीर्वाद ही तो लाठी है, इसको टेक टेक कर हम आगे जाएंगे, हम आगे पहुंचेंगे। और उनके क्या, मुझे तो आप सबके आशीर्वाद की भी सदा आवश्यकता है। मेरे लिए रास्ता और कठिन है। तो मन कभी इधर उधर हो भी जाए, इधर उधर होने का अर्थ है मन में कोई ऐसा संकल्प उठने लगे, तो फिर संतों की बात संतों के शब्द ले आते हैं मन को टिकाने। फिर मैं याद कर लेता हूं, नहीं सकल बात घटते हैं घटो, मन की वृत्ति अनेक, बस वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो उर एक। सकल बात घटते हैं घटो। फिर ध्रुवदास जी के शब्द याद आते हैं, जब लग मन छाणत नहीं सब बातन को लोभ, तब लग ही उपजत नहीं युगल प्रेम की गोभ। फिर ध्रुवदास जी सिद्धांत की बात कहते हैं कि भाई जड़ नीके गए तब कछु चिंता नहीं। जब पेड़ की जड़ मजबूत हो जाती है तब चिंता नहीं है, लेकिन तब तक जब तक जड़ मजबूत नहीं हुई है, बोले तब तक तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और फिर भजन कुंडलिया में ध्रुवदास जी ने कहा, बोले ऐसे रेखा खींच के और पग बाहर जिन देव। देखो श्री लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, वो आचार्य हैं, वो रामानुज हैं, वो श्री राम के अनुज हैं ना, वो रामानुज हैं, वो भक्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं, आचार्य हैं। उन्होंने एक रेखा खींची और श्री जानकी जी भक्ति भावना है, उसे कहा कि इससे बाहर नहीं जाना। संतों के मुख से तो मैंने ये सुना है कि गुरु की बात भगवान भी नहीं माने तो उनको कष्ट उठाना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने समझाया था ये माया मृग है, स्वर्ण का हिरण नहीं होता। प्रभु गए, जानकी जी को बहुत समझाया कि भाई अच्छा ठीक है, अगर आपने अब प्रभु को भेज ही दिया है और मुझे भी उनके पास भेजने का हठ आप कर रही हैं, फिर कम से कम इस रेखा से बाहर तो आप पग नहीं धरना। फिर पग धरा। और फिर कोई कवि हृदय कहता है कि कितना दीर्घ काल तक प्रभु वियोग सहा, एक अवधि कटी रोते रोते, तब जाकर बात समझ आई सोने के हिरण नहीं होते। तब समझ में आई ये बात। यही तो एक कठिनाई है, बस इसी कोई तो साधना है, और तो बाकी सब आनंद ही आनंद है। प्रभु पल पल संभाल करते हैं, पल पल रखवाल करते हैं, ये तो और तो सब आनंद ही आनंद है। यही तो तप है, यही तो साधना है कि भाई कबहू मन इत उत चल जात। बस ऐसे ही संतों के शब्दों से बस मन को लाते रहिए। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब मन मान जाता है, जब मन सीख जाता है। देर सबेर एक घड़ी ऐसी आती है जब प्रभु अपना लेते हैं, और हो सकता है हम भी कभी कह पाए, तब ते मोहिना व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपना